एक सवाल ये भी कि मोदी और योगी से क्या स्पेसिफिक दिक्कत है आपको? हाँ नरेंद्र मोदी हाँ और योगी से क्या स्पेसिफिक दिक्कत है आपको? नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी उनसे नहीं है, मगर उनके जो काम करने के तरीके हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, जो संविधान के खिलाफ हैं, जो संविधान के जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान की रूह है उसके खिलाफ है, और इसीलिए हम उनको अपोज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अपोज करना जरूरी है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और अपोज करने से ही डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिंदा होता है। अगर सब लोग कव्वाल पार्टी बन जाएंगे, मोदी बोलेंगे, योगी बोलेंगे, तो क्या डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? डिक्टेटरशिप बन जाएगी। मगर देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि बस तारीफ करो, इनके खिलाफ कुछ एक मत बात दिखाओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बीजेपी ने अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, और इस तरीके से आपके लिए एक बड़ा क्लियर कट सिनेरियो इमर्ज कर रहा है। नहीं, देखिए, हमने राजनीति हमारे बड़ों के पैरों के पास बैठकर सीखी, जिसमें हमारे वालिद मरहूम भी और बड़े बड़े नेता हैं। तो हमको पहला बेसिक चीज सिखाया गया, कभी आपके अपोनेंट के घर जाकर आप नहीं लड़ना लड़ाई, उनको घर से बाहर निकालो। अगर आप घर जाके लड़ूंगा तो आप तो मुझे पछाड़ देंगे ना। अगर मैं आपको घर से निकालकर बीच चौरस्ते पे लाऊंगा, चौराहे पे लाऊंगा, जब भी तो लड़ेंगे आप। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के स्ट्रांग पॉइंट्स पर लड़ना चाह रहे। देखिए, इस देश में राजनीति क्या हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मोदी है या हम हैं? उसी में तो सब हार रहे हैं आप लोग। क्योंकि अरुण जेटली ने सही कहा था कि जब ओरिजिनल है तो क्लोन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो ये लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। नहीं तो ये जो 74% वोट मिलते हैं, नरेंद्र मोदी को मिले हुए वोटों का भी तो आपको एहतराम करना पड़ेगा। नहीं, एहतराम कौन नहीं कर रहा है? जमहूरियत में है, वोट मिले हैं, इससे तो प्रधानमंत्री बने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 24 में पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, हम उम्मीद करते हैं। मगर रियलिटी तो है ना, जो समीर साहब ने कहा कि उनको 74% उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट मिला है, और ये भी रियलिटी है कि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। ये भी रियलिटी है कि उनके पास कोई मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है। बिल्कुल रियलिटी है ये। बहुत शुक्रिया करूंगा असद, लेकिन अभी आपको विदा करने के पहले जरा मैं यहाँ पोडियम पे कुछ एक बातें मैं कहना चाहूंगा, और वो बातें ये हैं कि ये जो कॉन्क्लेव आप देख रहे थे, सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, ये जो कॉन्क्लेव है, निश्चित रूप से आज पूरे दिन का ये जो एफर्ट TV9 भारतवर्ष का था, इससे आप लोगों को एक बहुत स्पष्ट तस्वीर, एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि अभी सियासत सूबे की कहां खड़ी हुई है और आने वाले दिनों में कहां जाने वाली है। निश्चित रूप से इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने में जिन लोगों की भूमिका रही, आप तमाम ऑडियंस की जो यहां तक पहुंचे और लगातार यहां बने रहे, हमारी टीम जिसने अथक मेहनत की और इसको संभव बनाया, हमारे सीनियर्स जिन्होंने इसका मार्गदर्शन का जिम्मा लिया, और आप सब जिन्होंने वक्त निकाला, इससे जुड़े रहे, इसमें आना कबूल किया, असद आप जैसे तमाम मेहमान, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में स्पॉन्सर्स का भी इस समय जिक्र आवश्यक है, जो इस कार्यक्रम को संभव बनाने में हमारे साथ आए। सिग्नेचर ग्लोबल और मेघदूत आयुर्वेदिक, इनके जरिए ये कॉन्क्लेव प्रस्तुत किया गया, ये भी इसमें शरीक हुए। दिस वॉज को पावर्ड बाय सकरनी एंड रूपा फ्रंटलाइन, एंड एसोसिएट स्पॉन्सर्स फॉर सिंगर, स्कैरी जीन्स एंड एस्ट्रो टॉक। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब ने अथक रूप से हमारे दर्शकों के लिए मेहनत करके ये कॉन्क्लेव सफल बनाया, और ये सेशन स्पेशली असद, आपने 4 चांद लगाए इस सेशन में आके, आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑडियंस, ये ब्यूटीफुल ऑडियंस जो यहाँ है, और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, TV9 भारतवर्ष के जरिए जुड़े रहे, हमारे नेटवर्क के जरिए जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।